नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्री सचिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के माध्यम से। आज मैं भारतीय संस्कृति के बारे में बोलना चाहूँगा, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है इतना इनक्रेडिबल कंट्री क्यों है, कैसे है। वास्तु के विषय में भी कहना चाहूँगा कि हम लोग इतना एडवांस कर गए थे पिछले 5000 साल, आप अगर गिन लीजिए अभी से, तो हम इतना एडवांस पहुंच गए थे और वर्ल्ड के कंपैरिजन में अभी हमें लगता है कि हम सबसे नीचे की कंट्री हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। विदेशों में सब कुछ है, लग्जरी है, सब कुछ है। तो वो अभी बने हैं पिछले 80 साल 100 साल के अंदर। उससे पहले वो भी जंगल था पूरा। अब जो सिटीज़ बन रही हैं, नई सिटीज़ बन रही हैं, जैसे गुड़गांव है, पुणे की एक्सटेंशन हो रही है, बॉम्बे की एक्सटेंशन हो रही है, दिल्ली की एक्सटेंशन हो रही है, नोएडा है, वो पूरे मॉडर्नाइज्ड हैं। तो वो हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि हम जो हैं वो गली कूचों में रहे हुए हैं। पर गली कूचों में एक संस्कृति थी, एक वास्तु की एक अनुभूति थी। 12-12 लोग भी घर में रहते थे तो एक साथ रहते थे, एक ही चूल्हा जलता था, सबकी थोड़ी थोड़ी सी कमाइयाँ होती थी और उसी में ही वो खुश रहते थे। आज की डेट में 5-5 बेडरूम 4-4 बेडरूम के घर हैं और लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। वो खुशी ढूंढते हैं, कभी पिक्चर हॉल चले गए, कभी कोई मूवी देख ली लैपटॉप पे, कभी व्हाट्सएप पे बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली ज़बरदस्ती। शराब पीने वालों ने शराब पी ली और शराब पी के नींद आ गई, रात को सो गए। रोज़ का यही काम हो गया है और उसके अलावा कोई ना सोशल गैदरिंग है। कोरोना ने हमको सिखा दिए कि नमस्ते की क्या वैल्यू है। लोग हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, वो सारा अंग्रेजी कल्चर ख़त्म हो गया है कोरोना की वजह से। थैंक्स टू कोरोना कि कोरोना जो है भारतीय संस्कृति को उजागर किया है और आने वाले दिनों में भी ये हैंडशेक का कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो हम जो नमस्ते करते थे, नमस्ते में भी एक अर्थ होता था कि जब हमारे दोनों हाथ मिलते हैं, एक तो हमारे हाथ जो हैं वो सामने मिलते हैं और जो हमारा जो हार्ट चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होता है जब हमारे दोनों हाथ स्पर्श करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो हमारा जो है हार्ट चक्र जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद सामने वाले से भी एक दूरी बनी हुई रहती है, उसके हाथ गंदे हैं कैसे हैं, और उसके बाद में आपने खाना खाना है और ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ धो के ही खाना खाएं। तो इसीलिए नमस्ते का जो कल्चर था वो दूर से कल्चर होता था, उसमें कोई एक भावना भी नहीं आती थी, फिज़िकल भावना। जैसे आज की डेट में लड़कियों से हाथ मिलाते हैं लड़के, लड़कियां लड़कों से हाथ मिलाती हैं। तो वो एक कल्चर जो है वो ख़राब हो चुका है हिंदुस्तान का। पहले के घर मिट्टी के बेशक होते थे पर उनमें एक वास्तु का राज छुपा हुआ होता था। जो काऊ का जो गोबर होता है, काऊ डंग जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि जितनी भी वास्तु के दोष हैं वो 1 सेकंड में मिटाने के योग्य होते हैं। और उस गोबर से लीपा जाता था पूरी दीवारों को और फर्श को, और वो कमरा सर्दियों में गर्म रहता था और गर्मियों में ठंडा रहता था। और वैसे ही जिस तरह से हम रूफ़ बनाते थे घास से और मिट्टी से और गारे से, तो वो रूफ़ जो थी वो हमको एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती थी। सर्दियों में ना हमको सर्दी लगती थी और ना गर्मियों में हमको बहुत गर्मी लगती थी। आज की डेट में कंक्रीट का काम हो गया है तो एसी चलाना पड़ता है, हीटर चलाना पड़ता है सर्दियों में, और उस वजह से हम परेशान हैं क्योंकि हीटर और एसी का जो जोन है वास्तु में वो इलेक्ट्रिक का जोन आ जाता है। और इलेक्ट्रिक का जोन अगर जो आप अर्थ में ले जाओगे या वायु में लेके जाओगे या उसको स्पेस वाले जोन में लेके जाओगे या पानी वाले जोन में लेके जाओगे तो वो आपकी वास्तु ख़राब कर देगा। तो ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है कि हमें क्यों वास्तु करनी पड़ती है लोगों की, और पहले क्यों नहीं करनी पड़ती थी वास्तु, क्योंकि पहले सशक्त होती थी वास्तु घरों की। और अब जो है वास्तु वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि हमको जाकर
हर एक घर की वास्तु करनी पड़ती है। इसीलिए हम जोर देते हैं कि जितने भी लोग हैं जो स्पेंड नहीं भी कर सकते हैं, कम से कम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको एक बार ये वास्तु ज़रूर चेक करवानी चाहिए कि उनके क्या वास्तु दोष है। किसी से भी करवाएं आप, जो भी आपको अच्छा वास्तुशास्त्री लगे उससे कराएं। अगर जो आपको लगता है कि मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूँ वास्तु के बारे में, तो मेरा मकसद प्रमोट करना नहीं है अपने आप को। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रमोशन मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है ज्ञान देना, लोगों को अज्ञानता से बाहर निकालना, ताकि जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वास्तुशास्त्र से वापस अपनी रूट से वापस जुड़ें और वापस अपने भारतीय सभ्यता को समझें। तो इनक्रेडिबल इंडिया जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है अपने आप में। ये सारी दुनिया जानती है, दुनिया मानती है इस बात को। योग, तप, मेडिटेशन, जितने सूत्र हैं, जितने हमारे शास्त्र हैं और जितने वेद हैं, वो किसी कंट्री के समझ से परे हैं और उन्हीं वेदों और शास्त्रों के ऊपर काम करते हैं कॉपी मार के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। हालांकि वो बताते नहीं हैं और पूरी की पूरी कॉपी हमारे वेदों से ही ली गई अंग्रेज़ों ने, और उसी से ही उनकी जो है वास्तु भी होती है। ये भी नहीं बताते हैं वो लोग कि हम वास्तु का नाम नहीं लेते हैं, उसको आर्किटेक्चरल साइंस बोलते हैं विदेशों में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चली जा रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूअर्स हैं, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो लोग चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, 13,500 लोग, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे चैनल से जुड़ने का। वीडियो की क्वालिटी से चैनल की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाना गलत है, और जो लोग ये सोचते हैं कि वीडियो की क्वालिटी बहुत तड़क भड़क 5 स्टार होटल की होनी चाहिए और ये लोगो वोगो और ये सब आ रहा हो, तो बेवकूफ़ हैं वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वीडियो में क्या बोला जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है। वो ये देखते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है, कैसे लाइटें लगी हुई हैं, कैसे कैमरा का सेटअप है। तो वो अज्ञानता में ही जिएंगे और अज्ञानता में ही मर जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आप सभी का दिन और नववर्ष आपका शुभ हो। नमस्कार।